प्राप्त कर लिया है। अब हमें ये सीखना है कि 70 से 80 मिनट के भीतर भीतर निबंध लिखा कैसे जाता है। ठीक है। यदि आप देख के भी लिखो तब भी आपको उतना ही समय लगना चाहिए, यदि आपने सोचने का तो कार्य बिल्कुल भी नहीं करना। तो कल से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 दिन, 4 निबंध पूरे पूरे एक बार में लिखने हैं, चर्चा नहीं करनी। हाँ, पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हो, कोई गलती हो त्रुटि हो उसको ठीक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो कल से ऐसा किया जाएगा जी, इस शैली का पालन किया जाएगा जी कल से। अब तक मुझे लगता है हमने सीख लिया है निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या क्या है। और आपकी वीडियो नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको उसके लिए। ढूंढ रहा हूँ मैं लैपटॉप में, मुझे मिलते ही कि बहुत कक्षाएं होगी, तो आपकी वीडियो मिलते ही आपको ग्रुप में मिल जाएगी जी। वर्ड मीनिंग आप कल से कमेंट कर पाएंगे जी। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, कोई चिंता नहीं है। समाप्त होते ही या मैं कमेंट साथ साथ पढ़ते ही आपके उत्तर ले लिया करूंगा। ठीक है, तो कल से आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में ही पूछ पाओगे। जब तक पैराग्राफ समाप्त नहीं होता तब तक आप कृपया धैर्य रखते रहिए। आशा करता हूँ सभी छात्र समझ गए हैं मेरा संदेश। ठीक है जी, और इससे आपका फायदा भी होगा। जो नए छात्र हैं वो बिल्कुल भी मत घबराइए। तो आपको एक वीडियो आज शाम या कल सुबह तक मिल जाएगी, उसमें मैंने निबंध लेखन के सभी नियम समझाए हैं कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। शायद यूट्यूब पे भी एक वीडियो है मेरे निबंध लेखन पर, वह भी देख सकते हो आप। उसका भी अगर मिल गई मुझे यूट्यूब पे तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है। तो उसमें मैंने सारा समझाया है निबंध कैसे लिखना है। 5 निबंध है उसमें से किसका चुनाव करना है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो आइए जी आरंभ करते हैं। कल तक हमने कहाँ अंत किया था जी अपने निबंध का? आज राजस्थान की कक्षा में मेरे हाथ खड़े हो गए थे, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं डर गया छात्रों से, क्योंकि प्रश्न ही इतने पूछे जा रहे थे, वो भी आसान आसान जिनका मैं क्या कहूँ, क्या ही उत्तर देती थी शिक्षक। तो हाँ, आप लोगों के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, सब सीरियस छात्र हैं, ठीक है, कोई उल्टा प्रश्न नहीं पूछता। वहां पर तो आज पहली बार हुआ मेरे साथ जीवन में। आज तक मैं कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, धैर्य मैंने आज भी नहीं खोया, क्रोध नहीं आया मुझे, पर आज मेरी हंसी छूट गई। जिस छात्र ने प्रश्न पूछा था वो, उसे शर्मिंदा ना होना पड़ा हो, क्योंकि चेहरा तो किसी का नहीं दिखता यहाँ पे। ठीक है, तो समस्या तो कोई है ही नहीं आप लोगों के साथ। परंतु हाँ, मैं शर्मिंदा हो गया एक समय पे आके, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और माफी भी मांगूंगा उन छात्रों से। परंतु हाँ, आप सबकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे छात्र हैं, प्यार से पढ़ते हैं, कोई उल्टा सीधा प्रश्न नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रश्न एक सही प्रश्न होता है जिसका उत्तर देने में मुझे मजा भी आता है कि हाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, कि ये सबका प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो आइए जी, एक राष्ट्र एक चुनाव। कल तक बताइए कहाँ अंत किया था हमने कल इस बिंदु का? सर हमने लाभ और हानियाँ लिखनी थी। ठीक है जी, वहीं से आगे शुरू करेंगे और आज इसे समाप्त करेंगे। बस कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। तो आज हम लाभ हानियों पे चर्चा करने वाले हैं। लाभ हानियां नहीं, आप इसको पक्ष विपक्ष कह सकते हैं, हानि मत कहिएगा, लाभ भी मत कहिए, पक्ष विपक्ष। ठीक है, लाभ हानि कब होंगे? जब ये चीज हो जाएगी। ठीक है, फिर आप कह सकते हो क्या लाभ है क्या हानि है। अभी तो कोई लाभ हानि नहीं, अभी पक्ष विपक्ष समझ गए ना? हाँ, कहने में कोई बुराई नहीं है, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। लिखने में वो लाभ हानि नहीं आएगा, लिखने में वो पक्ष विपक्ष ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले इसके पक्ष पे चर्चा करते हैं जी। मुझे जल्दी जल्दी बताइए, एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं? बताओ जी, पॉइंटर्स, जल्दी जल्दी। सर वित्तीय बोझ कम होगा। वित्तीय बोझ कम होगा, लीजिए सर, लिख दिया पहला पॉइंट, इस पे चर्चा होगी। और बताइए जी जल्दी जल्दी, आपके दिमाग में क्या क्या आता है। और ये ब्रेन, चर्चा वैसे में करना समय बहुत की आवश्यक है। क्या होगा जी दूसरा? समय की बचत। समय की बचत, बिल्कुल जी, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा। सर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस पर्सनल को एम्प्लॉय किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए पोलिंग बूथ्स की, तो सॉरी ये तो उसमें आएगा। कोई बात नहीं, आपकी बात ठीक है, प्रशासन का कार्य सुगम हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना सर? सही सही कहा आपने, बस शब्द आपके कुछ अलग थे। और बताइए।
सर बार-बार आचार संहिता लगने के कारण जो अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया सर, ये बड़ा अच्छा शब्द बोला आपने, अस्थिरता की स्थिति में सुधार। और बताइए जी, बहुत बढ़िया पॉइंटर बता रहे हो। सर एज अ नेशन मतलब हम गवर्नेंस में हेल्प होएगी हमारे कि मतलब हाँ, वो पॉलिटिकल प्रशासन में हो जाएगा। हाँ, आप लिख हाँ सकते हो। पॉलिटिकल हाँ, पार्टी, पार्टी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को हिंदी में कहते हैं राजनीतिक दलों हेतु। वो काम पे ज्यादा ध्यान देंगे जो हर टाइम वो इलेक्शंस पे ध्यान देते हैं। बहुत बढ़िया, राजनीतिक दलों हेतु कार्य करने पर ज्यादा फोकस, फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिकता। ध्यान। हाँ जी, अध्ययन। महत्व या प्राथमिकता लिख सकते हो, कुछ चिंता नहीं। और बताइए, 5 बड़े अच्छे बिंदु लिखा है, आगे आइए जी। एक एक रह गया बस, वोटर्स के लिए इजी, बहुत अच्छे पॉइंट बता रहे हो। मतदाताओं हेतु सुगमता, चलो 2 सुगमताएं होगी। एक तो प्रशासन का भी काम आसान होगा, मतदाताओं का भी, मतलब वोटर्स का, मतदाता कहते हैं वोटर्स। और मतदान ठीक लिखा है, मतदाताओं में नहीं, ये आएगा किसी को लगता है यहाँ पे? सर ठीक है, मतदाता हूँ। हाँ, मनुष्यों के लिए भी अ का प्रयोग होता है, पता है ना सबको, नेताओं, मतदाताओं, ठीक है। तो यह हमेशा नहीं लगता, ए वाला नियम चलता है। अगर आप बेसिक पढ़ेंगे तो वहां पे मतदाताएं नहीं होता, वो भी चल जाएगा यहाँ पे नियम। तो ये 6 पक्ष है। विपक्ष बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मैं कहीं लिखते लिखते थोड़ा सा भूल गया कि समझ नहीं आ रहा आगे क्या लिखे, तो मैं वापस आऊंगा इस शीट पर। और यही आपके उत्तर पत्री की अंतिम जो शीट होगी, अंतिम पृष्ठ होगा, वहां पे आप ये लिख सकते हो निबंध लिखने से पहले अपने सारे पॉइंटर्स। 10 मिनट ले सकते हो इसके लिए। पक्ष बताओ जी, क्या क्या होगा? सर लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो ईवीएम बिल्कुल और जी। वीवीपैट मशीन्स होती हैं, वो ज़्यादा मात्रा में संसाधनों की समस्या, सही लिखा ना सर? संघीय ढांचे को आघात पहुंच सकता है। संघीय ढांचे, बहुत बढ़िया सर। सर संघीय ढांचे पर प्रभाव, और बोलिए जी। जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर फोकस कम हो सकता है। सर संवैधानिक संशोधनों की ज़रूरत। बहुत बढ़िया जी। स्थानीय सर वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ नहीं है इसमें। समस्याओं पर कम ध्यान, क्या बताया था सर इसके अगले वाला? फेडरलिज्म के रिगार्डिंग सर केवल वो उसको संघीय हो गया सर, संघीय हुई है, फेडरलिज्म। ओके। एक और बिंदु बताया था किसी ने अभी, जिम्मेदारी कम हो जाएगी, दायित्व और चेक एंड बैलेंस कम हो जाएगा। सेकंड बैलेंस की, मूल्यांकन की समस्या, ठीक है। और बताओ जी, एक पॉइंट और था, किसी ने भी बताया था, मैं भूल गया। सर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। क्योंकि पैसा, लिक्विडिटी ऑफ मनी की वजह से कह रहे हो ना आप। अगर कॉमर्स इकोनॉमिक्स वाले, फ्लो ऑफ मनी बढ़ता है, परंतु उससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, ठीक है, तो विपक्ष भी विपक्ष में आएगा, वो फायदे में नहीं आएगा। और बताओ। सर लोकल राजनीतिक दलों के लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस। बिल्कुल। संविधान संशोधन, कितने आर्टिकल्स अफेक्ट होंगे इसके? इंटरव्यू में आपसे पूछ ले अगर, तो उत्तर आज ही याद होना चाहिए आपको। बताओ कितने आर्टिकल? सर 5। वेरी गुड सर, यही सुनना था मुझे। यदि आप ये भी बता दो कौन कौन से, फिर तो क्या ही बात है। इंटरव्यू में मजा आ जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा सर अगर आप वहां तक पहुंचे ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया मुझे। सर कल हमने डिस्कस किया था, उसी के आधार पे मेरा हाँ हाँ, उत्तर था और इसके 83, 55, तहत 172, हाँ जी, 174, याद है 356। ना सबको? हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, मुझे लगा मैंने ये बताया नहीं। कि यदि आप ऐसी इतने इतनी गहराई से समझते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन को, आप तो जज बनने के लायक नहीं हो, कुर्सी आपके लायक है, ठीक है, क्योंकि आप इतनी गहराई तक उतर चुके हो चीजों की कि आपको पूरा देश चला सकते हो आप तो बड़े आराम से, ठीक है, क्योंकि आपको सब पता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपके जैसे लोगों की ही देश को जरूरत है, ठीक है, जो चीजों को सच में समझते हो, रट्टा नहीं मारते कि क्या हो जाएगा वहां पे। सबसे कर लो 356, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल। अगर आपको मंत्री बनना है, सबसे बड़ा आर्टिकल यही है, संशोधन यही से होता है। तो मैं आज क्या प्रश्न जल्दी पूछे, अब मैं उत्तर लिखने जा रहा हूँ। सर डिस्कशन 10 मिनट मूल्यांकन होगी। में
मूल्यांकन में बड़ा ऊ नहीं आएगा? नहीं मैम, मूल्यांकन नहीं होता, वो तो मूल्य होता है मैम। मूल्य में तो आप ठीक हो, मूल्यांकन में ठीक नहीं हो। चेक करो एक बार गूगल पे, अगर मैं गलत हूँ तो। सर मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मैम चेकिंग, चेक एंड बैलेंस, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। एनालिसिस को भी उसमें मूल्यांकन कहते ये हैं। लिख मैम सकते गूगल करके बताओ मूल्यांकन में बड़ा हुआ है छोटा, शाबाश सर आपको बड़ा पता ही है। दिया हुआ है गूगल पे तो। ठीक है जी, ये लीजिए मूल्य, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में छोटा होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, इवेल्युएशन को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने पॉइंटर सुना ली एक बार, पहले सर यहाँ पे आओ विपक्ष आप। में एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि एक साथ लोकसभा और ये विधानसभा को भंग करना, इसमें नहीं समस्या ऐसा होगी। नहीं होगा सर, आप गलत समझ गए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे वो रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट है, उसको निष्कर्ष में लिखेंगे हम। तो कोविंद जी की जो रिपोर्ट थी जिसके हम कल चर्चा की थी ना, उसमें ये दिया गया है उत्तर की, यदि मान लो राज्य सरकार गिर जाए 5 साल के भीतर, दोबारा चुनाव तो होंगे, पर वो सरकार तब तक ही चलेगी जो 5 साल का समय शेष बचा होगा। ठीक है सर। समस्याओं के ठीक है जी, बताइए इसमें क्या गलती है। सर फर्स्ट वाला सर पूरा आएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। धन्यवाद। और बताइए। अरे रफ वर्क है ये, सीरीज ना लो इसको, अभी लिखेंगे वहां पे आप पूरी पूरी गलतियां निकालो, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे तो आप, हाँ एक दूसरी बात, रफ वर्क गलती से भी अंग्रेजी में मत कर देना, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, कितना ही अच्छा लिख के आओ वो बुरा मान जाएगा कि बच्चा सोचता तो अंग्रेजी में ही है ना। ठीक है, तो ये चीज का, इस बात का ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा ना हो कि आप रफ वर्क में अंग्रेजी में कुछ कर दो। कोई भी शब्द आपकी पूरी आंसर शीट में उसको इंग्लिश का दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंदी का शिक्षक है। वो उसका सम्मान पे ठेस होती है शिक्षक को, कि यार मैं शिक्षक हूँ हिंदी भाषा का और मुझे अंग्रेजी क्यों लिख के दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप शॉर्ट नोट कुछ भी लिखो, सब हिंदी में होना चाहिए, शुद्ध हिंदी में, और किसी भी भाषा का प्रयोग ना हो, पंजाबी हिंदी, माफ कीजिए पंजाबी अंग्रेजी, इससे तो दूर ही रहे वहाँ पे। ठीक, अखिल जल्दी पूछिए, फिर उत्तर लिखना शुरू करते हैं इसका। सर रफ वर्क लास्ट शीट पे करना होता है? सेकंड लास्ट, लास्ट कहीं भी कर लो, कोई चिंता नहीं है सर, ठीक है सर। क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा 15 पेज भरेंगे फुल, जब आप फुल लेंथ में लिखोगे ना, मेन भी लिखोगे, 15-16 पेज से ज्यादा नहीं भरते सर। ओके सर। ठीक है, वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 13-14 में भी काम हो जाता है बड़े आराम से। सर सर हिंदी में हम संस्कृत के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई कोटेशन हाँ, वगैरह हो तो? करो करो करो, बिल्कुल करो जी, ठीक है सर। अच्छा लगेगा शिक्षक को, क्योंकि संस्कृत तो मातृभाषा है ना हिंदी की, जननी भाषा कहते हैं। जननी भाषा हिंदी की कौन सी है? संस्कृत। तो आइए लिखिए सबसे पहले पक्ष, लिखिए। मैंने कल अंतिम पंक्ति क्या लिखी थी, एक बार वो याद करवा दो। इसके लाभ तथा हानियों पर शोध कर पाएंगे। कर पाएंगे, ठीक है, लाभ, पहले लाभ लिखिए, सबसे पहले लाभ लिखिए जी। अब लिखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार एक चुनाव का विचार बहुत क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि इसके पक्ष द्वारा, इसके पक्ष द्वारा जो तथ्य इसके पक्ष द्वारा जो तथ्य दिए जाते हैं, वे आर्थिक, राजनैतिक, कोमा, जनतक, जनतक मतलब पब्लिक, एवं सामाजिक लाभ
एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार बहुत सुबह में बिल्कुल अलग लिखाया था, बिल्कुल अलग लिखवाऊंगा, दोनों भेजूंगा। ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार बहुत क्रांतिकारी है क्योंकि इसके पक्ष द्वारा जो तथ्य दिए जाते हैं वे आर्थिक, राजनीतिक, जनतक एवं सामाजिक लाभ का आधार है। लिखिए सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम मैंने आर्थिक लिखा तो आर्थिक लाभ ही बताऊंगा। सर्वप्रथम इस चुनाव प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में धन की बचत की जा सकेगी। मुझे बताओ लोकसभा में कितनी सीट्स है? तो 545। 543। करंट बता रहे 545 है, बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जी। 543 सही बता रहे हो सर, करंट भी है वो स्ट्रेंथ भी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550। ठीक है, तो 550 एक आसान सा नंबर लगता है, उसको गूगल भी नहीं करना पड़ेगा, तो 550 भी लिख सकते हो वहाँ पे। 550 है ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ, बताओ सबको पता है या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही 543 है, आप बिल्कुल 550 है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, 543 बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वो गलत नहीं है, परंतु उसके साथ एक शब्द लगेगा। ठीक है, वर्तमान जो मैक्सिमम है वो 550 ही, स्कूल तक 550 पढ़ाया जाता है। तो आप +2 +1 11वीं 12वीं में आते हो, फिर आपको पता चलता है अच्छा 543 क्यों है। ठीक है, उसका उत्तर बाद में मिलता है। तो देखिए लोकसभा में 550 सांसद होने के साथ ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे तथ्य, पता तो होंगे पर लिखे नहीं मिलेंगे। लोकसभा में 550 सांसद होने के साथ देश की विधानसभाओं में लगभग लगभग 4000, अब मुझे इतना पता है 4000 5000 के बीच है, तो मैंने 4000 लिख दिया लगभग। हाँ 4500, चार चेक भी करके भी बता दो अगर किसी को पता है, तो मैं बड़ा धन्यवादी होऊंगा। वरना ये लिखो निश्चिंत होकर लगभग इतने ही है, गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी स्टेट्स हैं आपकी, तो सब मिला दोगे। जैसे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है, पंजाब में कितने, पंजाब में इतने ज्यादा, कितनी सीट्स पंजाब में विधानसभा की पता है? हरियाणा में कितनी है पता है सबको? हरियाणा में 117 जी पंजाब में, हाँ 90 है हरियाणा में। हरियाणा में पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में जाके। अभी इलेक्शन होके हटे तो कह रहे हैं अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं बच्चे, चलो बताओ हरियाणा में विधानसभा की सर सीटें हरियाणा कितनी? में 90 है सर। हाँ वही कह रहा हूँ, आप 90 पंजाब में तुमने बताई, बहुत बढ़िया। मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे प्रश्न, हरियाणा के चुनाव भी आने वाले होंगे आपके इंटरव्यू के आसपास। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ ले आपसे, अगर आप दूसरी स्टेट से तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं पता ना, इसको आपको न रखने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको याद करवाया, परंतु कुल 4000 है, 4000 के आसपास जितनी भी है कमेंट पे टाइप कर दो, सबको पता चल जाएगा। लगभग 4000 विधायक हैं, इनके चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का खर्च हमारी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ है। यदि एक राष्ट्र
एक चुनाव की नीति लागू कर दी जाती है तो हम धन की बचत बड़े स्तर पर कर पाएंगे। बताइए, इसको किसी और ढंग से भी लिख सकते थे तो अच्छी बात है, परंतु मैंने कोशिश की अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तथ्यों के साथ। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं बनेगा कि खर्चा बचेगा। तो आंकड़े दो, पैसों की बात है ना, पैसे बिना आंकड़े के अच्छे नहीं लगते। ठीक है, साक्ष्य होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। किसने गूगल करा, कितने विधायक है बताओ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आगे से याद रखने की कोशिश भी करूंगा। 4126 4126, ठीक है, हाँ, तो लगभग 4000 लिख के काम चल जाएगा पेपर में। अगर 4126 नंबर याद ना है, लगभग बताया था ना आपको, जरूरी नहीं है पूरा सटीक नंबर लिखना है। अगर बड़ा नंबर है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? ठीक है। और सुबह मैंने कुछ और लिखा था, वो भी बताता हूँ। सुबह इतना अच्छा नहीं लिखा शायद मैंने, वो भी पढ़िए, वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। सुबह मैंने खर्चा ऐसे दिखाया था करके, ये देखिए। पैसे कहाँ बचाए हैं मैंने, सुबह का पैराग्राफ है मेरा, देखिए। हमारे देश के कई बुद्धिजीवी एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हैं तथा इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि ये प्रक्रिया राष्ट्रहित में। सुबह ऐसे शुरू किया मैंने, मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ है। इसके लिए पहला तर्क की चुनावी नीति द्वारा सरकार में स्थिरता आएगी। सुबह स्थिरता मैंने पहले चर्चा की, अभी पैसे देखी, क्योंकि मैं आर्थिक शब्द पहले लिख चुका था अपनी दो पंक्तियों में। अलग अलग राज्यों में निरंतर चलते हैं विकास कार्य, जनतक आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है, पता नहीं क्या क्या लिखा। पैसों में देखिए, सुबह मैंने पैसों का सुबह भी अच्छा आंकड़ा दिया। ऐसे ही मैं खुद की निंदा कर रहा हूँ, सुबह तो और भी अच्छा आंकड़ा दिया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, सुबह मैंने पैसों की बात ऐसे की, वही बात है। पर हाँ, पैसों की बात पैसों से करोगे, तथ्य देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। ठीक है, इनको भी आप अच्छे अंक दोगे यदि किसी ने ऐसा लिखा है। जो आज अभी हमने लिखा है उसको भी आप अच्छे अंक दोगे, क्योंकि दोनों में क्या है, तथ्य तो उसको दिलचस्प बनाते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये भी आपको मिलेगा, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो अभी लिख रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। दोनों में से जैसा भी अच्छा लगे, या वैसा कोई नया आंकड़ा हो आपके पास, वो लिख सकते हैं। समझ गए सभी छात्र? मैंने 55,000 करोड़ लिखा है जी 2019 में। 60,000 करोड़, अरे कोई चिंता नहीं है लगते ना। ठीक है, हम दोनों ठीक है, पर आंकड़ा आंखें खोलने वाला है। मुझे 60,000 करोड़ मत दो, 55,000 दे दो। मैं खुश रहूंगा सारा जीवन। ठीक है, पर हाँ, आपका आंकड़ा ज्यादा सटीक हो सकता है। परंतु सुबह ही मुझे यही था, याद नहीं था, तो मैंने लगभग 50-60 हजार के बीच में हुआ था, तो मैंने एवरेज 55 लिख दिया। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। समझ गए सभी छात्र कैसे करना है, बताइए। ठीक, तो हाँ, एक ही बात है, लिखने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको भी ऐसे ही ट्रेन करना चाहता हूँ, आपकी भी, आपको ऐसी शिक्षित करना चाहता हूँ कि आप खुद से ऐसी बातें लिखने के योग्य हो जाओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आगे आइए जी। उसके बाद दूसरा आपने क्या बताया था मुझे पॉइंटर, मैं भी देखता हूँ। पहले आर्थिक है, फिर राजनीतिक है। देखिए, जिन्होंने बताया था कि पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस को ज्यादा टाइम तक लगाया जाता है, कुछ ऐसा ऐसा, वो लिखने जा रहा हूँ। सर जल्दी से, स्क्रीन शेयर नहीं हो माफ रही। माफ कर दीजिए, गलती से बंद हो गया मुझसे, ये देखिए। आगे लिखिए जी, लिखिए। इसका दूसरा पक्ष, इसका राजनीतिक पक्ष, माफ कीजिए, इसका द्वितीय पक्ष, सब कुछ एक सकते हैं जो मैंने बोला। ठीक है, सब ठीक है। इसका द्वितीय पक्ष सुचारू कामकाज के रूप में समझा जा सकता है। लिखिए, चुनाव के दौरान
मतदान कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों को लंबी अवधि तक इस प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है, जिससे जिससे एक साथ लिखा जाएगा, जिससे लोक सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है। लोक सेवाओं मतलब पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी तो लगे हुए हैं यहाँ पे। बताइए, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, अतिरिक्त लिख सकते हैं, इसके अलावा आचार संहिता लागू होने पर जन कल्याणकारी तथा सरकारी विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल क्या होता है जी? सर ऑपोजिट। एडवर्स एडवर्स ऑपोजिट मतलब उल्टा प्रभाव, एडवर्स, बिल्कुल जी, शाबाश। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति सरकारी कल्याणकारी लिख दिया मैंने, सरकारी विकास लिख दिया, परियोजनाओं में, योजनाओं भी लिख सकते हो, परियोजनाओं भी लिख सकते हो, परियोजनाओं में निरंतरता सुनिश्चित करेगी। मैंने पढ़ा है कहीं पे, अब मुझे अब याद आ रहा है, ये पहले पहले पढ़ा हुआ है पॉइंट पे कहीं पे। अरे, फिर से माफ कीजिए इसकी, ये कल मैं पूछना भूल गया, ये गीले हाथों का क्या इलाज है, पर आज लिखावट ठीक है मेरी कल से। आपको आदत पड़ गई है ऐसे लिखने की, ठीक है। निरंतरता सुनिश्चित करेगी। बताइए, सुनिश्चित है सब इसमें? कुछ गलत लिखा हो, कोई शब्द, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो? सूचक, सर जो संकेत देता हो, सूचक की जरूरत कहाँ पड़ गई आपको, बताइए। सूचक सर मैंने ये लिखा, इसका द्वितीय पक्ष सूचक कामकाज लिखा हुआ लाइन। इसका द्वितीय पक्ष सर सुचारू। सुचारू है। हाँ। अच्छा, सुचारू, माफ कीजिए, सुचारू होता है जी, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं सुचारू? प्रॉपर प्रॉपर, प्रॉपर लिख लीजिए जी, सुचारू विधि, ठीक है। उसके बाद आइए जी, हिंदी पता है मुझे, अंग्रेजी आज तब भूल रही है, कोई बात नहीं। अगला पक्ष आइए जी, अगला आपने पॉइंटर क्या लिखाया था, मैं याद देख लेता हूँ, जाके अभी मिल जाएगा। तो हमने वित्तीय बोझ की बात कर ली, समय की बचत पे बात करनी है, शासन, मतदाताओं की बात करनी है, समय की बचत करनी है, राजनीतिक दलों की बात करनी है। लिखिए, 3 पॉइंटर और लिख सकते हैं।
लिखिए, करेगी। मतदाताओं हेतु भी यह नीति समय की बचत एवं सुगमता का मध्य सिद्ध होगी। कैसे? क्योंकि बार बार विभिन्न चुनावों के स्थान पर एक बार ही मतदाता लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे। समझ गए जी सभी छात्र? कैसे मैंने लोगों की बात की, इसके अलावा इसका फायदा था समय की बचत की। अब जल्दी जल्दी भूल रहा हूँ, इसीलिए पॉइंटर्स पहले लिख लिए मैंने। हाँ, राजनीतिक पार्टी लिखी। राजनीतिक दल भी निरंतर प्रचार कार्यक्रमों की बजाय विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि वर्तमान चुनाव व्यवस्था में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों में व्यस्त रहते हैं। चुनावों में ज्यादा समय व्यस्त रहते हैं। बताइए, संतुष्ट है? कोई शब्द गलत लिखा हो जल्दी बताओ, क्योंकि अगले पैराग्राफ की तरफ चल रहा हूँ। और समस्या क्या है, इतना अच्छा पक्ष लिखा है ना, सुबह से तो अच्छा पक्ष है जो मुझे लग रहा है स्वयं, क्योंकि जो चीज नई नहीं होती है वो अच्छी लगती है आपको, चाहे वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। और मैंने वो एक बार लिख लिया, स्वयं पढ़ लिया, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। नीति, नीति होती है जी पॉलिसी, समय होता है जी टाइम। नीति समान क्या लिखा है, समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। ये नीति समय की बचत, नीति होता है पॉलिसी, समय का अर्थ है जी टाइम। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको, इतना अच्छा पक्ष लिखने का नुकसान क्या होता है कि उतना अच्छा विपक्ष भी लिखना पड़ता है, तभी वो विपक्ष को ध्यान से पढ़ पाता है। वरना अगर विपक्ष में थोड़ा बुरा लिखूंगा ना तो मैं बायस हो जाऊंगा, पक्ष बायस हो जाऊंगा मैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? विपक्ष भी ऐसा होना चाहिए। टीचर बाद में ऐसे करे कि यार ये चाहता क्या है छात्र,
अभी तो कह रहा था बहुत अच्छा है, और अब दूसरी तरफ भी आ गया अभी, हाँ बुरे भी बहुत, बुराइयां भी बहुत है, तो निष्कर्ष तभी अच्छा बनेगा कि सुधार की आवश्यकता है। बुराई नहीं है एक राष्ट्र के नाम में, परंतु हाँ, यदि वह सभी सुधार लागू कर दिए जाए जिनकी मांग क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है जी, करवाइए एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है, तो हाँ, अब आइए जी इसकी विपक्ष में। तो अंतिम पंक्ति आपको पता ही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी लिख सकते हो, लिखिए या फिर लिखिए। हम्म, इस नीति के कितने लाभ होने के बावजूद भी, बावजूद के स्थान पर और कौन सा शब्द लिख सकते हैं, मैंने तो लिख दिया, मैं काटूंगा नहीं इसको। बावजूद भी, अतिरिक्त आ सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके कुछ ऐसे पक्ष हैं जो चिंतन का विषय है, चिंता का नहीं, चिंतन अलावा लिख सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। निम्नलिखित तथ्य इन्हीं पक्षों पर केंद्रित है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं खुद लिख लिख के बोर हो गया था, विपरीत लिख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तथ्य इन्हीं पक्षों पर केंद्रित है। समझ गए सभी छात्र? अगले पैरे की तरफ कैसे मैंने हिंट किया कि आने वाले पैराग्राफ में कुछ ऐसे तथ्य भी दिए जाएंगे, कुछ ऐसा पक्ष, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। पक्ष को आप हमेशा फेवर ही नहीं कहते, पक्ष के कई अर्थ है, साइड भी, साइड को भी पक्ष कह देते हैं। ठीक है, परंतु पक्ष का विलोम सदैव विपक्ष ही रहता है। तो इसको पढ़ के इसको पता चल जाएगा। अब आप इसके विपक्ष पे चर्चा करोगे, तो आइए अब इसके विपक्ष पे चर्चा करते हैं, लिखिए। सबसे पहले आर्थिक बात की थी ना, अब विपक्ष भी मैं आर्थिक से शुरू करूंगा, ताकि इसको पता चले कि जो पॉइंट इतना अच्छा था उसका कुछ ड्रॉबैक भी है, उसकी कुछ खामियां भी है। केंद्रित, ठीक तो लिखा है, बिंदु डालना चाहते हैं लगा दो बिंदु, मनस्वी जी, आधा न नहीं लिखना, सर कोई समस्या नहीं। केंद्रीय हम बड़ी की मात्रा के साथ लिखते हैं या छोटी के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी मैं की पूछ रही मात्रा हूँ। के साथ में। और सर ये फिर छोटी की मात्रा में आएगा केंद्रित। मैन, केंद्रित शब्द अलग है, केंद्रीय शब्द अलग है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, आगे आइए, क्या लिख रहा है पहले, विपक्ष, लिखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति लागू करना इतना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इसके क्योंकि इसके परिणाम एक्सपेक्टेशन को क्या, हाँ, इसके परिणाम अपेक्षाओं के विपरीत भी हो सकते हैं।
इस नीति में सबसे प्रमुख समस्या संसाधनों का अभाव है। कमी तो लिखता हर कोई, पर अभाव और ऐसा शब्द है कि इस नीति में सबसे प्रमुख समस्या संसाधनों का अभाव है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में ही चुनाव आयोग को मतदान कराने में महीनों का समय लग जाता है। महीनों का समय लग जाता है। लिखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया जाएगा तो परिणाम में देरी स्वाभाविक ही है। जब इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया जाता है तो परिणाम में देरी स्वाभाविक ही है। इस अंतराल में, अंतराल होता है जी पीरियड, इस अंतराल में धांधली की संभावना अत्यधिक है। तथा चुनाव आयोग पर दबाव का डर भी बना रहेगा। ठीक है, अभी संसाधनों के अभाव पर मैं इतनी सी चर्चा कर नहीं पाया, करता हूँ अभी, परंतु मैंने साथ साथ जोड़ने की कोशिश की आपसे कैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव नीति लागू करना इतना सरल काम नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम अपेक्षाओं के विपरीत भी हो सकते हैं। जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट भी रिजल्ट हो सकता है इसका। इस नीति में सबसे प्रमुख समस्या संसाधनों का अभाव है। संसाधन स्रोत, उसको आगे जाके लिख भी दूंगा, लिख नहीं पाया क्यों, क्योंकि पहले मैं उसको जोड़ना चाहता था जो अब चुनावी विधि चल रही है। सबसे वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में ही चुनाव आयोग को मतदान कराने में महीनों का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है। जब इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया जाएगा तो परिणाम में देरी स्वाभाविक है। स्वाभाविक होता है ऑटोमेटिक। अभाव, अभाव होता है कमी, प्रभाव होता है इफेक्ट। ठीक है, इस अंतराल में, अंतराल होता है जी आपका पीरियड। धांधली, धांधली मतलब भ्रष्टाचार भी लिख सकते हो इसके स्थान पर, का की संभावना अत्यधिक है तथा चुनाव आयोग पर दबाव का भी डर बना रहेगा। नवीन जी जल्दी प्रश्न पूछिए अपना। सर स्वाभाविक आता है या स्वाभाविक आता है? स्वाभाविक सर, ओके। एक बार चेक भी कर लो, कोई चिंता नहीं। सर किया है अभी, स्वाभाविक ही होता है, मुझे भी डाउट स्वाभाविक है, था। ठीक हाँ है जी, जी सर। ठीक है। वैसे स्वाभाविक भी होता है, निश्चिंत रहिए। ये स्वाभाविक लिखिए, पर स्वाभाविक ही है लिखने में, स्वाभाविक भी गलत नहीं हो सकता। अभाव का मीनिंग होता है वीर जी कमी, डेफिशिएंसी। चंडीगढ़ मेयर, हाँ लिख सकते हैं, मेयर का इलेक्शन बिल्कुल, परंतु वो एक राष्ट्र एक चुनाव में मेयर का इलेक्शन मत लिखिए जी, गलत हो जाएगा प्रेरणा जी। ठीक है, यदि भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध है वहां पे लिख सकते हो। यहाँ पे तो दो ही चुनावों की चर्चा हो रही है, एक हो रही है आपकी लोकसभा, एक विधानसभा। तो मेयर के चुनाव में मत आइए। हाँ, यदि किसी विधानसभा के चुनाव में धांधली की कोई घटना हो, आप उदाहरण भी दो, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, मनस्वी जी प्रश्न पूछे।
सर हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन में पॉइंट ये डाल सकते हैं कि टाइमलाइन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा क्योंकि 5 इयर्स के बाद ही चुनाव होते हैं। आ रहा हूँ तो मैं, बिल्कुल, स्टेट बिल्कुल के सही कह अलग रहे हो, हो। सही है। निष्कर्ष में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, आगे लिखिए जी, लिखिए। संसाधनों की बात कर रहा हूँ मैं, लिखिए। डर बना रहेगा, लिखिए। संसाधन लिख रहा हूँ। चुनाव आयोग इतनी बड़ी संख्या में मतदान उपकरणों, उपकरणों का अर्थ क्या है? मशीनरी भी लिख सकते हो यहाँ पे, डिवाइस को उपकरण कहते हो आप। तो यहाँ पे आप मशीनरी भी लिख सकते हो, अखबार में मशीनरी लिखा जाता है, परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा उपकरण लिखो, हिंदी का शब्द लिखो ही मत दो, ठीक है। चुनाव आयोग इतनी बड़ी संख्या में मतदान उपकरणों, वोटिंग मशीन, उसके बाद क्या है जी? बड़ी संख्या में गिनती का कार्य, कोमा, हम्म, परिणाम में पारदर्शिता, पारदर्शिता मैं शुद्ध लिख रहा हूँ, शुद्ध करके अपनी नोटबुक के टॉप पे लिखो, चेक करो आपको पारदर्शिता शब्द आता है, एक ही गलती है इसमें बस। परिणाम में पारदर्शिता इत्यादि सुनिश्चित करने में भी कठिनाई महसूस करेगा। लिख लिया सबने? पारदर्शिता, बस ये वाला द नहीं था, र पारदर्शिता, ठीक है जी, जिसका ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कमेंट ही कर दिया, कमेंट मत किया करो सर, जब मैं प्रश्न पूछता हूँ कि सब एक बार गलत भी लिखने हैं तो सबको पता चलेगा, ठीक है। शुद्ध शुद्ध, हाँ, बाद में आप कर सकते हो, एक बार सबका लिखा जाए, ठीक है। आगे लिखिए जी। और क्या नुकसान होंगे इसके? संघीय ढांचा सब, अरे माधव सिंह सॉरी मत मांगिए, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रहिए, आगे को ध्यान रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कह रहा था, इसके बाद संघीय ढांचा जिस पे चर्चा करना हमारा रह गया था, लिखिए। पारदर्शिता होता है जी ट्रांसपेरेंसी, जिनको नहीं पता ये अंग्रेजी का मीनिंग नोटबुक के टॉप पे लिख लो, शाबाश। क्या लिखा? देखिए, इस विधि का सबसे गहरा प्रभाव भारत के संघीय ढांचे पर पड़ेगा, भारत के संघीय ढांचे पर पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय दलों पर आम जनता का ध्यान बहुत कम केंद्रित होगा। अब मैंने बिंदु लिख दिया केंद्रित में, कोई समस्या नहीं है।
कम केंद्रित होगा। इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं इन दोनों बिंदुओं को, कि इस विधि का प्रभाव भारत के संघीय ढांचे पर पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर से ध्यान हट जाएगा। संघीय होता जी फेडरल, और दूसरी पंक्ति में क्षेत्रीय दल भी स्वयं को क्या समझेंगे इसमें, क्षेत्रीय दल भी इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे क्योंकि क्षेत्रीय दलों का भी नुकसान हो रहा है। तो इससे जो संघीय ढांचा है वह कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि राज्य सरकारें स्वयं को केंद्र सरकार से अलग समझने लग जाएंगी। उसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा। आगे लिखिए। बहुत कम केंद्रित होगा। हम्म, यदि 5 साल तक विधानसभा एवं लोकसभा में एक ही राजनीतिक दल शासित होगा तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाएगी। और कोई नुकसान बताओ। कोई है तो बताओ, अन्यथा निष्कर्ष लेके जल्दी जल्दी। एक रह गया। एक सर तो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हाँ, यही रह गया था बिल्कुल जी, बिल्कुल, जिसके बिना मुझे पैराग्राफ अधूरा लग रहा है। मैंने 5 आर्टिकल भी लिखवाए थे कल आपको। आप लिख सकते हो आर्टिकल। आप प्रस्तावना में पहले पैराग्राफ में कोई आर्टिकल मत लिखिए क्योंकि शिक्षक वहां पे पहले ही सोच के बैठ जाएगा कि यार ये बड़ा ज्ञानी छात्र है और आगे जाके भी यही कुछ ऐसा ही लिखेगा, तो मुझे पता तो समझ तो आएगा नहीं कि अनुच्छेद किसमें क्या लिखा है। तो शुरू शुरू में आप इतने लिखिए कि संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे बड़े स्तर पर, परंतु बाद में जाके आप अनुच्छेद लिख सकते हो। यहाँ तक आते आते वो ठीक है, एक फ्लो में आ चुका होगा और उसको आपके ऊपर पूरा यकीन भी हो जाएगा। सबसे पहले विश्वास बनाना है अपने ऊपर शिक्षक का। तो वहां पे इतने बड़े बड़े आंकड़े मत दीजिए डराने वाले, बाद में आ जाइए। बाद में वो मैं 55 लिखूं 60 लिखूं दोनों मान लेगा, या वो 55 में भी सहमत होगा 60 से भी, क्योंकि हाँ, वो जब 55,000 और 60,000 लिखा जाता है ना, तो वो निबंध पढ़ते पढ़ते इतना अंतर नहीं होता। यदि अकेले 2 नंबर लिखे फिर तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखता है, परंतु निबंध में 55-60 दोनों चल जाएगा। ठीक है, अगर वो पहले पैराग्राफ में लिखा हो थोड़ी सी चिंता का कारण बन सकता है शिक्षक के लिए। तो लिखिए। लिखिए। संविधान में बड़े स्तर पर संशोधन भी बहुत जटिल कार्य है तथा इस प्रक्रिया को लागू करने से पूर्व देश के कम से कम आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करना भी बहुत दुष्कर कार्य है। क्या होता है जी दुष्कर?
दुष्कर मुझे बताइए, मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध? ठीक है। यदि समर्थन का दबाव किसी भी रूप में राज्य सरकारों पर बनाया जाएगा, यदि समर्थन का दबाव किसी भी रूप में राज्य सरकारों पर बनाया जाएगा, तो यह संविधान की मूल भावना का संविधान की मूल भावना पर ठेस पहुंचाना होगा। सर उल्लंघन वर्ड नहीं आएगा, भावना मतलब सर वो मैम वायलेशन हो जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का। हम उल्लंघन लिखते, ये भी बिल्कुल ठीक। ठेस पहुंचाना, संविधान की मूल भावना जो है, जिसमें काजी फेडरलिज्म है, उस पर ठेस पहुंच, ये भी ठीक है मैम, आप तो कह रहे हो वो भी ठीक है। गलत हम दोनों नहीं, आप वैसे लिख लो। ठीक है जी। और बताओ, किसी को ये पंक्ति गलत लग रही है कि यदि समर्थन का दबाव किसी भी राज्य पर बनाया जाता है, तो ये संविधान की मूल भावना पर ठेस पहुंचाना होगा। ठीक है, सहमत है? यदि आप सहमत नहीं तो चिंता नहीं, आप इसको बदल के लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और पहुंचाना होगा। अब आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। लिखिए, अनुच्छेद संख्या कौन कौन से जी बताओ? 80 बोल के बताओ, याद रहेगा लंबे समय तक, लिखवाया ऐसे 83 टोटल 83। शाबाश। 80। 5 बहुत बढ़िया जी। और 172 बहुत बढ़िया। 174 170। शाबाश। 356 तथा 356 में बदलाव करना। जी, सरल कार्य नहीं है। ये हो गए जी, जितने भी मैं इसके पक्ष विपक्ष पे चर्चा कर सकता था वो सभी मैं लिख चुका हूँ। अभी आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, अब एकदम से आ जाएगा। ठीक है, मुझे भी आदत पड़ गई है लिखने की, ऐसे कोई चिंता नहीं है, पर आप मेरे बोलने के साथ साथ लिख लिया कीजिए। तो ये हो गया जी इसका विपक्ष। ठीक है, आशा करता हूँ आप विपक्ष से मेरे सहमत हैं। यदि आप बदलना भी चाहते हैं, तो बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब निष्कर्ष पर लेके जाने वाली पंक्ति जो आपको निष्कर्ष तक पहुंचाएगी, अब्राहम लिंकन की एक वोटिंग पे वो है पंक्ति, विचार है, किसी को पता है? बुलेट बैलेट कुछ ऐसे ही है। वहीं से निष्कर्ष शुरू करूंगा मैं अपना, या किसी और का विचार आपको पता हो बताइए। भारत में सर अभी रिसेंटली सीजीआई ने जो कमेंट किया कि हमारी ड्यूटी बनती है वोट करने की, वोट कास्ट करने की, वो भी लिख सकते हैं शायद। नहीं सर, एक राष्ट्र एक चुनाव में नहीं, वो आ जाएगा सर चुनाव का अधिकार, ओके या ओके, चुनाव चलिए एक कर्तव्य। ठीक है सर। बुलेट इज स्ट्रोंगर, बैलेट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट, लिखिए।
कैसे लिखें? मत की शक्ति मत की शक्ति बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली। सिर्फ गोली मत लिखो, मत की शक्ति बंदूक की गोली से भी। कोर्ट नहीं भी लिखना, ना लिखो, और आपको कोर्ट की लिस्ट मिल जाएगी शुक्रवार को, शनिवार को। ठीक है, और कोर्ट में कहूंगा निबंध शुरू मत कीजिए कोर्ट से, वो आपकी इच्छा है। अगर आप उसमें आश्वस्त हैं, आपको स्वयं पर भरोसा है, वैसे कीजिए। ठीक है, आपका निबंध लिखने की शैली अलग हो सकती है मुझसे, परंतु हाँ, वो शैली ऐसे ही हो, ये सब क्रम में हो, सीक्वेंस में हो। ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के कहीं से भी लिख रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण क्रम ही है पूरे निबंध में। ठीक है, मत की शक्ति बंदूक की गोली से भी अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि अंग्रेजी का है तो आप इसका अनुवाद कैसे भी कर सकते हो, इसको और आसानी आसान बनाकर भी लिखा जा सकता है। ये बनाएगा इसको और भी आसान, सरल भी बनाया जा सकता है। बताओ, किसी के मन में कोई और पंक्ति बनी इसके लिए? सर, मतदान बंदूक की गोली से अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल, मतदान का प्रभाव बंदूक की गोली से भी गहरा है। ठीक है, सोचो, ये दिमाग में, मैंने तो जल्दी जल्दी लिखना था क्योंकि समाप्त भी करना है, समय हाथ मेरे पास में, आराम से लिख रहा हूँ। 10 मिनट में, 12 मिनट में अगला अंतिम निष्कर्ष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा, जो मैंने सुबह लिखवाया वो पढ़िएगा बाद में, देखिएगा कि बात एक ही है, बस लिखने का ढंग बदल रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, आप तथ्यों को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे पक्ष में सुबह मैंने पहले राजनीतिक पक्ष लिखा, आज अर्थव्यवस्था का पक्ष लिख दिया, तो उससे कोई समस्या नहीं आने वाली आपके निबंध में। ठीक है, उसके बाद आगे आइए जी। देखिए, अब्राहम लिंकन, सुबह मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था। मैं नए पेज पे लिखूं यदि किसी को समस्या ना हो, क्योंकि यहाँ पे धीरे चल रहा है सब। अब देखना कैसे अच्छा चलेगा। देखिए, अब्राहम लिंकन का ये विचार, अब देखिए कितना अच्छा चल रहा है ये। अब्राहम लिंकन का ये विचार लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव के महत्व को उल्लेखित करता है। एक राष्ट्र एक चुनाव द्वारा यदि हम ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को, वोटिंग टर्न अराउंड की बात कर रहा हूँ, निष्कर्ष में कर रहा हूँ, देखिए कैसे अच्छा लगेगा, शायद आपको पढ़ के। नहीं लगा तो हटा दीजिएगा इसको। एक राष्ट्र एक चुनाव द्वारा यदि हम ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मतदान हेतु प्रेरित कर पाएंगे, केवल तभी
इसे एक सफल प्रयोग के रूप में देखा जा सकेगा। जो छात्र अभी धीरे लिख रहे हैं, आपसे माफी चाहता हूँ, परंतु यदि आपने 9 कक्षाएं मेरे साथ लगाई हैं, तो अब तक आपको यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। केवल तभी इसको एक सफल प्रयोग के रूप में देखा जा सकेगा। ठीक है, आगे आइए जी। केवल तभी इसको एक सफल प्रयोग के रूप में देखा जा सकेगा। मतदान ही हमारे देश के भविष्य का आधार है, क्योंकि क्योंकि जनता द्वारा चुने गए लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधि ही देश का नीति निर्माण करते हैं। मतदान ही हमारे देश के भविष्य का आधार है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधि ही देश का नीति निर्माण करते हैं। आगे लिखिए। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया इस प्रक्रिया माफ कीजिएगा, कुछ लॉक लग गया इसको। अब आप सही रूप से देख पाएंगे। क्या लिखा है मैंने? यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया हमारे प्रतिनिधियों को लोक सेवा हेतु अधिक समय प्रदान करेगी। ऊपर हम बता के आए हूं कैसे, क्योंकि प्रचार कम होगा, तो इसका समर्थन स्वाभाविक है। निस्संदेह, एक तो निस्संदेह ऐसे लिखा जाता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ठीक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, निस्संदेह भी लिखते हो, निस्संदेह विसर्ग के साथ भी लिखते हो। शुद्ध शुद्ध में दूसरे वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यदि एक साथ दे दे, यदि विसर्ग वाला शुद्ध दे दे, तो वो दूसरा भी लिखा जाएगा। नी विसर्ग संदेह, मतलब नो डाउट, बेशक भी लिख सकते हो यहाँ पे, बेशक, निस्संदेह। इस चुनावी प्रणाली में कई कमजोरियां भी हैं, परंतु
इनमें सुधार भी किया जा सकता है। यदि क्षेत्रीय दलों के एडवाइस को क्या कहते थे हिंदी में, दिमाग में नहीं आ रहा, खालिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ मैं। यदि क्षेत्रीय दलों के डैश अनुसार सुझाव। सुझाव। हाँ, सुझाव ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने खालिस्तान इसलिए छोड़ दिया। मुझे पता है ये इनसे सोचने बैठ जाऊंगा ना, बेइज्जती अलग से होगी आपके सामने। उसके अलावा याद तो आएगा नहीं। तो पेपर में आपके साथ ये अकेले में होगा, तो चिंता नहीं करनी, थोड़ा सा खालिस्तान छोड़ दो, ठीक है। बाद में याद आ ही जाएगा आपको लिखते लिखते, ठीक है। तो बार बार ये चीज बताता हूँ कि बुरा नहीं मानना, कोई शब्द याद नहीं आ रहा, खालिस्तान छोड़ना है, आगे बढ़ जाना है, स्वयं याद आएगा आपको। जैसे अब तो मैंने आपसे पूछ लिया, सुबह भी ऐसा हुआ, मुझे एक शब्द नहीं याद आया, उस समय आगे बढ़ जाओ। अभी तो शब्द याद करना मुश्किल काम है, बाद में बस खालिस्तान भरना मुश्किल काम है। और यकीन मानिए खालिस्तान भरना आसान होता है। जब वाक्य पूरा हो जाएगा फिर शब्द सामने आके खड़ा हो जाएगा, आके स्वयं ही। यदि उसी वक्त उस पर ध्यान देने लग गए तो आपको ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है? तो यदि क्षेत्रीय दलों के सुझावों अनुसार, दिमाग में शब्द था पर एकदम से नहीं आया, तो चिंता नहीं। तो क्षेत्रीय दलों के सुझावों अनुसार इस नीति में माफ कीजिए, आपसे आशा करता हूँ आपको ये बुरा नहीं लग रहा, ये आज मेरे से कई बार हो गया। मेरे से अशुद्ध है क्या होना चाहिए? मुझसे। 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 शुद्ध शुद्ध में आ चुका है ये वाक्य। तेरे को, मेरे को, मेरे को होता है मुझे, मेरे से होता है मुझसे, तेरे को होता है तुझे, या तुम्हें, तुम्हें ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो यदि क्षेत्रीय दलों के सुझावों अनुसार इस नीति में बदलाव करने के पश्चात इसे लागू किया जाता है, तो सर्व सर्वसम्मति या फिर तो बड़े स्तर पर समर्थन का भाव देखा जाएगा। तो मैं निष्कर्ष लिखा हूं, जो ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, निष्कर्ष क्या है? वह बातें जो इसको लागू करने से पहले ध्यान में रखनी ही चाहिए, जो आपकी विचारधारा है। क्योंकि मेरी विचारधारा है सबसे पहले कि अगर वोटिंग ही नहीं हुई, करवा तो दिया, अभी भी 60-70% के बीच में होती है, वो भी कहीं कहीं, हर जगह नहीं। एवरेज पता है एवरेज कितनी थी 2019 की? ये भी इंटरव्यू पूछ सकता है कंपैरेटिव एनालिसिस में। 2024 में जितना वोटिंग काउंट होगा, टर्न अराउंड होगा, उसका परसेंट प्रतिशत 2019 में कितना था, उसका प्रतिशत आपसे पूछ सकता है। ठीक है कि ये बताओ इस बार कितने लोगों ने मतदान किया भारत में। तो ऐसे प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। यदि आप बोल दो कि मैं अखबार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरे कई छात्रों से पूछा गया है, पंजाब में भी, पिछली बार हरियाणा में भी, कि अब न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? तो हाँ, तो आज की न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन बताओ। ठीक है, यदि आप बता दिए तभी आपका सिलेक्शन। लड़के का नाम है सचिन सिंघल, आप में से शायद कोई जानता भी हो उनको, हरियाणा में लगे हुए हैं, हमारे छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं वैसे। तो उनसे ये प्रश्न पूछा गया था, उस कक्षा में भी हम ऐसी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो मेरी प्रार्थना है आप भी इंटरव्यू में जाओ, आपसे भी पूछे अखबार पढ़ते हो, आप कहो हाँ, फिर कहे चलो चुनावों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इस बार चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया। तो आंकड़ा आपको नहीं पता, प्रतिशत बता दो, बच जाओगे वहां पे।
या फिर कोई हेडलाइन याद करके जाना जिस दिन आपका इंटरव्यू हो। ठीक है, केवल हेडलाइन मात्र से ही आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो आपका साक्षात्कार ले रहा होगा शिक्षक या फिर कोई सरकारी अधिकारी, तो बड़े स्तर पर समर्थन का भाव देखा जाएगा। इसके बाद लिखिए जी, हमारी पीढ़ी, पीढ़ी की भी चर्चा करनी है। निष्कर्ष, अपनी पीढ़ी के बिना तो अधूरा रहेगा, क्योंकि आप एक नेता हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व का गुण है। तो मैंने आपको लिखवाया है पहले दिन निबंध में कि निष्कर्ष में अपनी पीढ़ी पे बात जरूर कीजिए, तथा या फिर आपका कोई अपना विचार हो उसमें अपना मत लिखिए, उसको अपनी पीढ़ी का विचार बता के लिखिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपना शब्द मत लिखिएगा, मेरा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है, ये गलत है। हमारी पीढ़ी का ऐसा मानना है, ये बिल्कुल ठीक है। लिखिए, लिखिए हमारी पीढ़ी का मत है या विचार की चुनाव की प्रक्रिया सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में प्रचार पर होने वाला खर्च बहुत चिंता का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, पहले लिख सकते थे, अब निष्कर्ष में मत लिखना उसको। निष्कर्ष तो अब मेरे दिमाग में है ना, बहुत चिंता का विषय है, तो ऊपर लिख सकते थे विपक्ष में कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड किसको मिल सकते हैं बताइए, नेशनल पार्टी को मिल सकते हैं या फिर स्टेट पार्टीज को भी मिलते हैं, बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका यदि उल्लेख करूँ तो इसकी जानकारी पूरी देना, ऐसा मत करना कि आधा अधूरा लिख के छोड़ दिया। सर दोनों को, तो दोनों पार्टीज को दोनों मिलते को, बिल्कुल दोनों पार्टीज को। तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप वहां पे लिख सकते हो कि जब इसके आंकड़े सामने आए तो ये हमारी पीढ़ी के लिए तो एक बहुत हैरानी की बात थी, उसको भी अपनी पीढ़ी में ही आप लिख सकते हो कि इससे पहले कोई आंकड़े नहीं होते थे, कोई हिसाब किताब नहीं होता था, परंतु अब जब पहली बार जब हमें पता चला कि चुनाव प्रक्रिया में इतना चंदा एकत्रित किया जा सकता है, तो ये हमारे तंत्र के लिए खतरे का संकेत भी है। इसको आप विपक्ष में लिख सकते हो, वैसे इतना भी बहुत है, इतना लिखा है, तो इसको भी वहां पे जोड़ा जा सकता है, सिर्फ बताने के लिए नोटबुक के साइड पे लिख सकते हो। प्रचार पर होने वाला खर्च बहुत चिंता का विषय है, लिखिए। कई दल तो अपने सोशल मीडिया अभियान पर ही सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव की नीति,
इस प्रचार को सीमित कर यदि इस खर्च में कमी ला पाए तो इस पूंजी को प्रगतिशील कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकेगा। सकेगा। आगे आइए, हमारी पीढ़ी का मानना ज़्यादा खर्च है, तो सोशल मीडिया भी हमारी पूरी इस पीढ़ी से जुड़ा ही हुआ है, तभी मैंने हमारी पीढ़ी के बाद सोशल मीडिया का उल्लेख किया। अंत में लिखिए, अब मैं इस निबंध को अंत करने वाला हूँ। देखिए, इस विषय का पक्ष-विपक्ष इस विषय का पक्ष तथा विपक्ष तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु इसके प्रभाव हमारे देश के भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसलिए एक राष्ट्र, एक चुनाव क्षमता रखते हैं, इसलिए एक राष्ट्र, एक चुनाव की नीति लागू करने से पहले इसके प्रति जागरूकता फैलाना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। मतलब अंत में उसको आप संदेश दे रहे हो कि होगा जो होगा, भविष्य पे प्रभाव पड़ेगा, परंतु लागू होने से पहले इसके प्रति जागरूकता फैलाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। एक पॉजिटिव नोट पे आप एंड कर रहे हो, अंत कर रहे हो निबंध का। पढ़ने वाला जाते जाते आपका संदेश अपने साथ लेके जा रहा है कि इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जाए। ठीक है, और वो शिक्षक होगा तो शिक्षक के लिए बहुत अच्छी बात है कि छात्रों को वो जाके बताए अपने कि एक देश एक चुनाव की ये पक्ष है, ये विपक्ष है। आप स्वयं भी इसके ऊपर अध्ययन कीजिए, शोध कीजिए कि आपका क्या निजी विचार रहेगा इसके ऊपर। ये है जी हमारा निबंध, एक पूरा 6 पेज भर